नमस्कार। बीए भाग प्रथम के भूगोल विषय के फर्स्ट पेपर फिजिकल ज्योग्राफी में हम रॉक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आग्नेय शैल के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आज हम अवसादी शैलों के बारे में जानेंगे। तो अवसाद जो शब्द है उसका अभिप्राय होता है सेडिमेंट्स या नीचे बैठना, सेटलिंग डाउन। वास्तव में चट्टान चूर्ण के एकत्रित होकर नीचे जमा हो जाने से अवसादी शैल का निर्माण होता है और इसीलिए अवसादी जो शैल हैं उनको परतदार शैल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अवसाद है उसकी विभिन्न परतें पाई जाती हैं। अपक्षय तथा अपर्दन के विभिन्न कारकों के द्वारा चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबा यानी डेब्रिस जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिसके कारण भार बढ़ता जाता है। बढ़ते भार के कारण विभिन्न परतें संगठित होने लगती हैं तथा अंत में परतदार शैल की रचना पूर्ण हो जाती है। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट फूट तथा विघटन एवं वियोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। और यदि हम अवसादी चट्टानों की विशेषताओं की बात करें तो इनकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टान चूर्ण तथा जीवाशेषों यानी फॉसिल्स तथा वनस्पतियों के समूहन से होता है। यानी ये सारी चीज़ें मिलती हैं और परतों के रूप में जब जमा हो जाती हैं तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। यही कारण है कि अवसादी शैलों में फॉसिल्स पाए जाते हैं और इन्हीं फॉसिल्स के आधार पे चट्टान विशेष के निर्माण काल का भी पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के आधार पे जो फॉसिल्स हैं उनकी एज निकाली जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि चट्टान का निर्माण किस युग में हुआ था। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऐसा अनुमान है कि भूपृष्ठ का लगभग 75% भाग अवसादी शैल से आवृत है तथा शेष 25% भाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यद्यपि अवसादी शैल धरातल का अधिकांश भाग आवृत किए हुए है, फिर भी भूपृष्ठ की यानी क्रस्ट की बनावट में इनका जो योगदान है वो केवल 5% ही है तथा 95% भाग आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों द्वारा बना है। अवसादी शैलों का विस्तार केवल क्षेत्रीय विस्तार के लिए है, भूपृष्ठ की गहराई के लिए नहीं है। तीसरी जो इनकी विशेषता वो ये है कि अवसादी शैलें परतों में पाई जाती हैं, परंतु यह शैल जो है वो रवेदार नहीं होती। चौथी इसकी विशेषता है आग्नेय शैल की तरह अवसादी शैलें बड़े बड़े स्थल रूपों जैसे बैथोलिथ, लोकोलिथ आदि के रूप में नहीं पाई जाती। पांचवी जो इनकी विशेषता है वो ये है कि अवसादी शैल संगठित हो सकती है तथा असंगठित एवं ढीली भी, यानी तीनों प्रकार में मिल सकती है। चट्टान का संगठन संयोजक तत्व तथा खनिजों के ऊपर आधारित होता है। छठी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अवसादी शैल क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है। पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा ये चट्टानी रूप से अपनति एवं अभिनति के रूप में पाई जाती है। जब दबाव अधिक हो जाता है तो मोड़ टूट जाते हैं तथा दरारें पड़ जाती हैं। सातवीं जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अवसादी चट्टानों में संधियां तथा जोड़ पाए जाते हैं और ये जोड़ जो हैं वो खासकर संयोजक तल यानी बेडिंग प्लेन से लंबवत रूप में होते हैं।
नदियों द्वारा बिछाई गई मुलायम पंक मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टियों पर जब सूर्य की प्रखर किरणें पड़ती हैं तब प्राय इनका आकार बहुभुज के रूप में होता है और इस प्रकार की दरार को पंक फटन यानी मड क्रैक कहते हैं। बाढ़ के समय नदियों के कछारी भाग यानी खादर में जलोढ़ मिट्टियों में काफ़ी गहराई तक सूर्य के ताप के कारण ऐसी दरारें पड़ती हैं जिन पे हल चलाना बहुत कठिन हो जाता है। अवसादी जो शैल है वो प्राय मुलायम होती है जैसे कि चिका मिट्टी तथा पंख, परंतु कुछ चट्टानें कठोर भी होती हैं जैसे कि बालू का पत्थर। अवसादी शैल अधिकतर भेद्य अथवा प्रवेश्य होती है यानी परवियस एवं पोरस होती है जैसे कि बालू का पत्थर, परंतु ये आवश्यक नहीं है क्योंकि कुछ अवसादी जो चट्टानें हैं वो अप्रवेश्य भी होती हैं जैसे चीका मिट्टी, इनसे होकर पानी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता। कुल मिलाकर अवसादी चट्टान कोमल होती है तथा अपरदन से शीघ्र प्रभावित होती है। अवसादी जो चट्टानें हैं उनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के अनुसार वर्गीकरण, यानी किस प्रकार के जो सेडिमेंट्स हैं उनसे चट्टानें बनी हैं उनके आधार पर। और दूसरा है अवसादी शैल के निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के अनुसार वर्गीकरण। निर्माण में भाग लेने वाले जो अवसाद हैं सेडिमेंट्स हैं उनके अनुसार अगर हम इन डिवाइड करें तो इसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें जैसे कि बालू का पत्थर, जल में निर्मित बालू का पत्थर, कांग्लोमोरेट अथवा गोलाश्म, चिका मिट्टी, शैल, लॉयस इत्यादि। और जैविक तत्वों से निर्मित, इसको भी हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। यह है चूना पत्थर, कोयला एवं पीट। तीसरा है रासायनिक तत्वों से निर्मित शैल, तो उसको भी तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। खड़िया मिट्टी यानी चौक, शैल खड़ी यानी जिप्सम और नमक की चट्टान, यानी ये तीन जो है इनको रासायनिक तत्वों के आधार पर निर्मित जो चट्टान है उनमें बांटा गया है। अब जो दूसरा इनका मुख्य प्रकार था कि कौन कौन से कारक हैं निर्माण में भाग लेने वाली प्रक्रिया के आधार पे, तो इसको भी तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जलज यानी वो चट्टानें जो जलीय भागों में निर्मित होती हैं, और जलीय भागों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सागर निर्मित, झील में निर्मित एवं नदी में निर्मित। ये तीनों जलीय चट्टानों के अंदर जलज शैल में आएगा। और फिर है दूसरी इसकी कैटेगरी है वायु द्वारा निर्मित यानी एओलिन जो रॉक्स हैं वे। और तीसरा है हिमानी द्वारा निर्मित यानी ग्लेशियल जो रॉक्स हैं वे। अवसादी जो चट्टानें हैं इनका विशेष आर्थिक महत्व होता है क्योंकि ये अनेक उपयोगी संसाधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का भंडार होती हैं। यानी जिन भी क्षेत्रों में ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह खनिज संसाधन मिलते हैं वे सभी अवसादी चट्टानों के क्षेत्र होते हैं, उन्हीं में ये पाए जाते हैं। ये चट्टानें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी इनसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो प्राप्त होती हैं। एवं अनेक प्रकार के खनिज जमावों का खनन भी इन्हीं चट्टानों से किया जाता है। और जैसा कि हम पहले बात कर ही चुके हैं कि अवसादी चट्टानें भूतल की सतह के लगभग 75% एरिया पे पाई जाती हैं। और जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स पाए जाते हैं जो पौधों एवं जानवरों के अवशेष हो सकते हैं। ये अवशेष अवसादी चट्टानों के संस्तरों के मध्य में सुरक्षित हो जाते हैं, यानी दो जो परतें होती हैं उनके बीच में ये सुरक्षित हो जाते हैं। और ये जैविक अवशेष अथवा उनके पिंजरे की छाप को, यानी जो उनके स्केलेटन है उसका जो इम्प्रिंट होता है उसको
जीवाश्म या फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है तथा इनके द्वारा अवसादी चट्टानों की सापेक्षिक आयु जो है वो ज्ञात करने में सहायता मिलती है।